हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कुछ स्पेशल है। इमेजिन करिए आज से 10 साल के बाद कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में जो वैनिश कर गई हैं जिन्हें आज हम जानते हैं। झटका लगा सुन के? यस। क्या हो कि ऐसे फ्यूचर के बारे में हम कैसे प्रिपेयर कर सकें जिसे हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, बाय मास्टरिंग 21st सेंचुरी स्किल्स। ये ऐसी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती हैं उनके लाइफ के लिए, उनके करियर के लिए, उनके गोल्स के लिए और उनके काम करने के तरीकों को डिफाइन करती हैं। तो अगले कुछ मिनटों के लिए मैं आपसे वादा करने वाला हूं कि आप इस वीडियो को अगर आखिरी तक देखते हैं तो यहां से बिना नॉलेज लिए नहीं जाने वाले। जी हां, बने रहिए आखिरी तक और लेट्स डिफाइन 21st सेंचुरी स्किल्स और ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ की आगे की जर्नी में और कैसे ये नॉलेज आपके फ्यूचर को शेप करती है। टू पुट इट सिंपली, 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स ऐसी एबिलिटीज देती हैं आपको जो आज के वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 L याद रखिए: लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग स्किल्स पे। तो जब लर्निंग की बात आती है तो उसको भी हमने 4 C's के अंदर बांटा हुआ है। ये 4 इंपॉर्टेंट C's जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन। जी हां, यही है जो आप किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के साथ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो फर्स्ट C इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू कम्युनिकेट विद समवन। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपनी बातों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। आते हैं सेकंड सी के ऊपर। सेकंड सी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन यानी कि वर्किंग इन टीम्स। आप जब कम्युनिकेट ठीक से करते हैं तो आप अपने आइडियाज को फ्लो कर पाते हैं दूसरे के माइंड में, जिससे वो और अच्छी तरीके से बातों को समझता है, सीखता है और अपने भी आइडियाज को आपके दिमाग में उतारने की कोशिश करता है। जब ये साझा व्यवहार सही तरीके से हो सकता है तो दोनों लोग आपस में मिलकर सही तरीके से काम कर सकते हैं। इसे हम सिंपल भाषा में कोलैबोरेशन या वर्किंग टुगेदर कहते हैं। जब आप सही तरीके से वर्किंग टुगेदर करते हैं यानी एक साथ काम करते हैं तो आप क्रिटिकली थिंक करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यही है हमारा थर्ड C, क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकली थिंक करना, आलोचनात्मक अभिव्यक्ति करना बहुत आवश्यक है। बिना इसके फोर्थ C सिंपली पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। फोर्थ C जो कि है क्रिएटिविटी, ये तब तक उजागर नहीं होके आती किसी भी बच्चे के अंदर से, किसी भी बड़े के अंदर से, जब तक वो किसी चीज को क्रिटिकली थिंक करने में सक्षम नहीं है। यानी पहले C से लेके आखिरी C तक का जो पायदान है वो बहुत ही सुचारू रूप से रखा गया है। यानी सबसे पहले आपको करना है, फिर से मैं समराइज कर रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, कम्युनिकेशन, फिर कोलैबोरेशन यानी आपस में मिलकर काम करना, क्रिटिकल थिंकिंग और फिर हम लास्ट में करते हैं क्रिएटिविटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इतना समझ गए हैं लर्निंग स्किल्स के बारे में तो आते हैं, बढ़ते हैं लिटरेसी स्किल्स के ऊपर। सो लिटरेसी स्किल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी इससे पहले की लर्निंग स्किल्स थी। जब हम किन्हीं चीज़ों को लर्न करते हैं तो हम लिटरेसी का ज्ञान, यानी लिटरेसी यानी किसी भी भाषा का ज्ञान, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ सकना, उसे हम कहते हैं लिटरेसी। जब आप किसी चीज़ के लिए लिटरेट होते हैं तो आप आगे की काम भी आसानी से किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं या किसी भी आगे के करियर पाथ में उसके लिए आप सक्षम बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये लिटरेसी स्किल्स हमेशा से अलग अलग माध्यमों से हम चुनते आए हैं या लेते आए हैं। खास तौर से I, M और T से हम ये चीज़ें लेते हैं। IMT का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। I से है इंफॉर्मेशन, M से है मीडिया, T से है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, तो यही तीनों युग हम देखते आए हैं। बहुत जल्दी से इनका ट्रांजिशन हुआ है। सबसे पहला युग जो रहा है वो रहा है इंफॉर्मेशन का, यानी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले रहे हैं,
क्या हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो आज भी उसी तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। इसमें बदलाव धीरे धीरे आया है कि मीडिया के सोर्सेज बढ़ते चले गए। सबसे पहले लोग सिर्फ रेडियो और टेलीविजन पे ही निर्भर थे या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पे निर्भर थे। आज के दौर में बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, टीवी पे इतने मीडिया चैनल्स हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया कंटेंट इतना ज़्यादा है जो टेक्नोलॉजी की माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से जोड़ते हैं आपस में, तो हम लिटरेसी का सही मायने निकाल सकते हैं, लिटरेसी सही मायने में अडेप्ट कर सकते हैं अपने अंदर और अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, उसका मीडिया सोर्स क्या है और कैसी हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। क्या हम पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए तो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे हैं? कोशिश करें कि लेटेस्ट मीडिया के थ्रू, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, जो कि आने वाले वक्त में भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक की जर्नी अगर मेरे साथ आप बिता रहे हैं इस वीडियो में, तो अगला स्किल भी सीखने में देर मत लगाइए। अगला स्किल है लाइफ स्किल। जी हाँ, जब आप अपनी लाइफ में एक्चुअली कूदते हैं तो आपको बहुत सारी लाइफ स्किल्स जो कि अडेप्ट करने के लिए, सोशली अडेप्ट करने के लिए आपको चाहिए होती हैं। तो कौन सी हैं ऐसी लाइफ स्किल्स? जब आप अडेप्टेशन बहुत अच्छा करते हैं, यानी आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आप लीड बहुत अच्छा करते हैं, यानी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडिंग कैपेसिटी के साथ साथ सोशली अडेप्टेबल होना भी बहुत जरूरी, यानी आपकी सोशल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सोशली अडेप्टेबल होने भी जरूरी हैं और इनके साथ इन चीजों पे भी ध्यान देना है कि क्या हम रियली प्रोडक्टिव हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या उसमें हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, हम कितना अपना आउटपुट दे पा रहे हैं, हम कितने इनिशिएटिव्स लेते हैं। जी हाँ, ये लीडरशिप के साथ अगेन जुड़ा हुआ है कि हम अपनी कितनी इनिशिएटिव्स आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में या जो भी काम हम करते हैं उसमें कितने इनिशिएटिव्स हम लेते हैं। सो ये थी 3L की स्किल्स, यानी लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। इमेजिन करिए इन सारी स्किल्स को एक ऐसे सुपर पावर्स की तरीके से जो आपके अंदर अगर समा जाए कांस्टेंट प्रैक्टिस करने से, तो आप अपनी लाइफ में और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जहां भी आप जाएंगे, जिस भी वर्क प्लेस में आप रहेंगे, जिस भी करियर को आप चूज करेंगे, ये तीनों स्किल्स आगे सब स्किल्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप अडेप्ट करते हैं और वर्कआउट करते हैं तो आप अपने फील्ड में एक्सेल करते चले जाते हैं। सो अब आप में से बहुत सारे बच्चे और टीचर्स ये सोच रहे होंगे कि हम अपने बच्चों में या हम खुद अगर एज ए स्टूडेंट हैं तो हम कैसे ये सारे 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स डेवलप करें, राइट? तो आप चिंता ना करें, क्योंकि NEP ने, NCF ने ये बहुत पहले से सोच लिया है, ऑलरेडी डिज़ाइन कर रहे हैं वो चीज़ें और बहुत सारे चीज़ों के चैलेंजेस वो लेके आ रहे हैं। टाइम टू टाइम वो उन्होंने कई चीज़ों के ऊपर बात भी की है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ जो NEP के मेमोरेंडम में दिया हुआ है या NCF में दिया हुआ है NEP के साथ साथ, कि आप क्या क्या चैलेंजेस अपने साथ ले सकते हैं वाइल स्टडीइंग और अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं इन 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर। तो जो सबसे पहले है वो है स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। यस, तो स्कूल्स में अब NEP और NCF के हिसाब से स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स हाईलाइट होंगे, जिससे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बच्चों को इमेजिन करने के लिए, क्रिएटिविटी को उजागर करने का एक अच्छा मौका देगा। एक प्लेटफॉर्म ऐसा सेटअप होगा NEP के द्वारा जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से दिखा सकता है। दूसरा, आर्यभट्ट गणित चैलेंज। सो ये मैथ्स को फन एंड इंटरेस्टिंग बनाता है, चैलेंजेस के साथ साथ रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको और फनी वे में, यानी फन वे में बच्चों को एंगेज करने के लिए मैथ्स के साथ कैसे उनको और इजी बनाया जाए, इसके लिए एक चैलेंज चलाया गया है थ्रू NEP, जिसका नाम है आर्यभट्ट गणित चैलेंज। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है रीडिंग चैलेंज। अब जब आप रीडिंग करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपके उच्चारण जो होते हैं, ये बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकल के आते हैं। चाहे वो भाषा कोई भी हो, चाहे आप इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हो, चाहे आप संस्कृत में पढ़ रहे हो, या किसी भी और अदर रीजनल लैंग्वेज में जो भी आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है या पढ़ाई जाएगी अकॉर्डिंग टू NEP NCF, तो उसमें आप
बहुत अच्छे से रीडिंग चैलेंजेस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग प्रोनाउंसिएशंस, अपने वोकैबुलरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला जो है वो है स्किल एजुकेशन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योगा या इसी तरीके के और बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे वोकेशनल टॉपिक्स भी क्लास 6 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस करने की बात आई है एनईपी और एनसीएफ में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि बहुत ही बूमिंग करियर हो सकता है आगे चल के, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हर टॉपिक में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की कोशिश करें हर सब्जेक्ट में, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। योगा एक ऐसा फील्ड है, जब आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई की वेबसाइट से आप जाके देख सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज की बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें से स्कूल्स जो मर्जी चाहे वो चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एंड विसिनिटी, राइट। वो बच्चे अगर चूज करते हैं तो आगे करियर के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगला जो है वो है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस। तो वीकली कुछ टारगेट्स रखे जाएंगे, वीकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे बच्चों को, जिनको अगर वो सॉल्व करते हैं तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और क्रिएटिविटी को और बूस्टअप कर सकते हैं। अगला जो है वो है साइंस चैलेंज। ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है या चैलेंज है, आप ये कह सकते हैं कि बच्चे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे। बच्चों को साइंटिफिक चैलेंजेस जो कि रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके जब आप बात करते हैं, यानी जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम सब बात करते हैं, तो बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ साथ चीज़ों को सीखता है, साइंस को उसमें ढूंढने की कोशिश करता है, तो हर जगह वो साइंटिफिक टेम्परामेंट लगाने की कोशिश करता है, तो हम एक बडिंग साइंटिस्ट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिट स्कूल्स एंड फिट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनईपी के द्वारा कि स्कूल को टाइम टू टाइम ऐसे चैलेंजेस दिए जाएं फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ की तरफ। आजकल मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बूम पे है। अगला जो है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसको और दृढ़ता से करने की बहुत ज़रूरत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल की तरफ से इनिशिएशन लिया जाएगा कि बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया जाए, डिफरेंट कल्चर्स से बच्चों को रूबरू कराया जाए, उनको ये समझाया जाए कि हर कल्चर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया हमारा एक ऐसा कल्चर प्रधान देश है जहाँ बहुत सारे कल्चर्स आपस में रहते हैं और इंजॉय करते हैं। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ावा देगा बच्चों को, जिससे आगे चल के बच्चों को दूसरे कल्चर के लोगों के साथ अडेप्ट करके रहने में या उनके साथ काम करने में आसानी पैदा होगी। सो स्टूडेंट्स, डोंट मिस आउट दीज एक्टिविटीज। ये आपको फन लर्निंग के साथ साथ आपकी स्किल्स को और डेवलप करेंगी, आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए आपको तैयार करेंगी। सो इनको मिस आउट ना करें, इनको करते रहें। जो भी आपके स्कूल्स की तरफ से चैलेंजेस दिए जाते हैं या कोई भी काम आपको बताया जाता है। अब बात आती है कि ये स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई डू दीज स्किल्स मैटर। सो इमेजिन करिए कि क्या एक कंपनी सिर्फ रट्टू तोता बच्चे को, जो कि किताबें रट के आगे बढ़ा है, उसके ज्ञान के बल पे बच्चे को हायरिंग करती है। क्योंकि ज़्यादातर जगह पे एज ए करियर काउंसलर मैंने भी देखा है, या जब हम इंटरव्यूज़ फेस करते थे या करते हैं, या और भी लोगों को मैंने करते हुए देखा है कि इंटरव्यूज़ में कभी भी किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बल्कि आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, क्या आप एक अच्छे लीडर हैं, क्या आप क्रिटिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो चैलेंजेस दिए जाते हैं, केस स्टडीज दी जाती हैं, बच्चों को उन पे सोच के आंसर करना होता है, तुरंत आंसर करना होता है, उनका दिमाग बहुत तेजी से क्रिटिकली थिंक करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है, ना कि एक रोट लर्नर को। सो ये लर्निंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम इन्हें पुश कर रहे हैं, या एनईपी एनसीएफ के द्वारा ये पुश की जा रही हैं, ताकि हमारा एक बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव हो, स्किल बेस्ड हो, आगे बढ़े और जॉब अपॉर्चुनिटीज या एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके। सो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि बच्चे का इनको सीखने में। पेरेंट्स अगर पुश नहीं करेंगे अपने बच्चों को, पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, पेरेंट्स ये सोचेंगे भाई स्कूल की ही जिम्मेदारी है और हम क्यों हाथ लगाएं, तो उनका बच्चा उस लेवल पे वो चीज़ें सीख नहीं पाएगा। आपका अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा पीछे से, तो बच्चा उतनी आसानी से वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। टीचर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जब स्कूल में कोई चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है थ्रू पॉलिसीज, तो टीचर्स आर द फर्स्ट पीपल हु आर सपोज टू लर्न दीज स्किल्स फर्स्ट। जब आप वो चीज़ें खुद अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे,
होंगे, तभी आप वो चीज़ें बच्चों से इंप्लीमेंट करवा पाएंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के अपने टीचर भाइयों और बहनों से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन स्किल्स को आप भी सीखें। आपकी भी लाइफ स्किल्स बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपकी करियर प्रोस्पेक्ट से जितना बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है आगे 21st सेंचुरी में बढ़ के। सो टू कंक्लूड दिस एंटायर वीडियो, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन: आर यू ऑल रेडी टू फेस अप द challenges and the career prospects ahead in life, and are you ready to shape up your future? Just remember, these skills are not only for schools but also हम जहां पे भी काम करने जा रहे हैं पूरी लाइफ स्ट्रेच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पार्टिसिपेट करिए एनईपी और एनसीएफ की इन मुहिम में। इन 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर जो प्रोग्राम्स वो चला रहे हैं उनको हाथों हाथ लीजिए, उनको अपने स्कूल्स में अडॉप्ट करिए, अपने बच्चों से इंप्लीमेंट कराइए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि वो भी आपका साथ उतना ही तरीके से दें। और कोई भी 21st सेंचुरी सुपर पावर्स को अपने अंदर डेवलप करने से अछूता ना रहे। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको 21st सेंचुरी स्किल्स में से सबसे ज्यादा मजेदार स्किल कौन सी लगी, आप अपने अंदर कौन सी स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जनरेट करना चाहते हैं, या कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्सेस में आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। बहुत जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को इसी तरह के और इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस को अपने तक पहुंचाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, हम मिलेंगे ऐसी किसी और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर जनता, बाय बाय।